गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डीएलएड फर्स्ट ईयर के अंतर्गत हम भारतीय समाज और शिक्षा में संविधान के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पूर्व की कक्षा में संविधान की संघ सूची के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित प्रमुख धाराओं के बारे में हम अध्ययन किया था। आज का हमारा टॉपिक है कि संविधान के मूल आदर्श और शिक्षा क्या है, जिसके द्वारा मूल आदर्श मतलब एक संविधान की अपनी एक पहचान होती है, एक अपनी छवि होती है और वो उसी के अनुसार कार्य करता है। तो भारतीय संविधान जो सबसे लंबा और सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो इस हर संविधान की अपनी पहचान है। तो हमारे संविधान की प्रमुख आदर्श और शिक्षाएं क्या हैं, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो भारतीय संविधान की प्रमुख शिक्षाएं जो हैं निम्न बताई गई हैं। मूल आदर्श व शिक्षा। पहला है, नंबर 1 है शिक्षा का सार्वभौमिकरण। नंबर 1 है शिक्षा का सार्वभौमिकरण। शिक्षा का सार्वभौमिकरण से तात्पर्य है कि भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा गया है, जिसके अंतर्गत यह इसको महत्व दिया है कि देश का प्रत्येक बालक जो 6 से 14 वर्ष का है वह सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कर सकता है। शिक्षा लेने से उनको उसके अंदर कोई भी वंचित नहीं कर सकता है और इसी से जो है शिक्षा का सार्वभौमिक सबके लिए शिक्षा का प्रावधान जो है इसमें रखा है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव, ऊंच नीच के जाति पाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अमीरी गरीबी जाति पाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। दूसरा है शैक्षिक अवसरों की प्रधानता। इस शैक्षिक अवसरों की देश के सभी बालकों को शिक्षा के लिए समान अवसर प्राप्त कराना। किसी के भी साथ में किसी भी प्रकार का शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। यदि कोई ऐसा भेदभाव करता है तो कानून के द्वारा उनको दंडित किया जाता है। ठीक है, तो शिक्षा जो है सभी के लिए शिक्षा के समान अवसरों को इसमें उपलब्ध कराया गया है। जो भी अवसर सरकार द्वारा जो उपलब्ध कराए जा रहे हैं वह अवसर जो है हर विद्यार्थी, हर जाति का, हर धर्म का, हर श्रेणी का विद्यार्थी उसको प्राप्त कर सकता है। तीसरा है स्त्री शिक्षा। महिलाओं की शिक्षा पर जो विशेष ध्यान दिया है। महिलाओं की जो दयनीय स्थिति थी प्राचीन समय में, वह स्थिति का कारण है अशिक्षित होना। शिक्षा के अभाव में स्त्री अपने इम्पोर्टेंस, अपने महत्व, अपनी पहचान खो दी। तो कदम से पुरुष के समान कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त किया गया और आज उसी का परिणाम है कि स्त्रियां हर क्षेत्र में, हर जगह अपनी विद्वता, अपना ज्ञान, अपनी कुशलता के द्वारा
अपनी पहचान बना रही है, अपनी जो पूर्व में जो छवि थी उस छवि को समाप्त करके आज एक नई पहचान, एक नई उड़ान भरने को तैयार है। तो संविधान में भी स्त्रियों की शिक्षा को बढ़ाने पर बल दिया गया है कि स्त्रियों को जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है शिक्षा से जो वंचित रह रही थी और उसके कारण स्त्रियों की जो दयनीय स्थिति हो रही थी, स्त्रियों को एक भोग विलास की वस्तु समझा जाता था। आज वर्तमान में स्त्रियां उस स्थिति से निकलकर अपने आप को कुछ बनाने में, कुछ सक्षम करने में, कदम से कदम मिलाकर चलने में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पर स्त्रियां कार्य नहीं कर रही। अंतरिक्ष में भी स्त्रियां जा रही हैं, यान भी, रफाल जैसे यान जो पुरुष उड़ा रहे हैं उनको भी वो उड़ा रही हैं। तो स्त्रियां और स्त्री और पुरुष का जो विभेदीकरण है, जो समाज द्वारा बनाया गया है, उस विभेदीकरण को समाप्त करने का एक ही सशक्त माध्यम था, वो था स्त्री शिक्षा। शिक्षा के द्वारा स्त्रियों को सक्षम बनाना, कुशल बनाना और अपने आप को आगे लाने के अवसर प्राप्त कराना। नेक्स्ट है प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा वह शिक्षा है जो ऐसे लोग, ऐसे वयस्क जिनको शिक्षा के समान अवसर नहीं प्राप्त हुए और वो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनको शिक्षित करने के लिए जो सायंकालीन विद्यालय चलाए जाते हैं, उनका यही उद्देश्य है कि ऐसे वयस्क व्यक्तियों को शिक्षित करना जो समय पर परिस्थितिवश शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए और आज उनके अंदर शिक्षा प्राप्त करने की लगन है, तो उनको सायंकाल में जो है शिक्षा प्राप्त करने के अवसर दिए जाते हैं। नेक्स्ट है विकलांगों के लिए शिक्षा। विकलांगों के लिए शिक्षा। जो विकलांग, असक्षम, शारीरिक या मानसिक किसी भी तरह से असक्षम है, उनको शिक्षा प्राप्त कराना। समावेशित विद्यालय जो होते हैं वो ऐसे विद्यालय होते हैं वहाँ पर सभी प्रकार के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है और इन विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए जो है विकलांगों के लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना की गई है। तो उन विद्यालयों में उनके अनुसार, उनके अकॉर्डिंग शिक्षा जो है प्राप्त कराई जाती है। नेक्स्ट है अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बालकों के लिए शिक्षा। अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए शिक्षा। SC/ST जिनको जब वर्ण व्यवस्था मिली थी, हमने वर्ण व्यवस्था पढ़ी थी, तो वर्ण व्यवस्था में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण व्यवस्था निर्धारित हुई थी। उसके अंतर्गत जो है शिक्षा प्राप्त करने का, अध्ययन अध्यापन का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को दिया गया था। तो वैश्य और शूद्र जो थे उनको शिक्षा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था। वर्तमान में संविधान में जो है इनको शिक्षा से वंचित रखने पर दंड का प्रावधान है। इनको समान रूप से, जैसे हर वर्ग का व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर रहा है, वैसे ही इस वर्ग को आगे लाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए या सक्षम बनाने के लिए संविधान में ऐसा प्रावधान रखा गया है कि SC/ST के कैंडिडेट जो है जनरल के कैंडिडेट के समान शिक्षा प्राप्त करके उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा। पिछड़े वर्गों के
लिए समाज का जो पिछड़ा वर्ग है, जो वर्ण व्यवस्था के निर्धारण के कारण पिछड़ गया था, अन्य पिछड़ा वर्ग के बालकों के लिए भी विशेष शैक्षिक सुविधाएं प्रदान की गई हैं। उस सुविधाओं का लाभ प्राप्त करके पिछड़े वर्ग के बालक जो है आगे आएंगे, अपनी विद्वता, अपने ज्ञान के माध्यम से एक उच्च पद पर आसीन होने के अधिकारी माने जाते हैं। फिर है व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा जो है शिक्षा है, गांधी जी जो थे वो बुनियादी शिक्षा के या व्यावसायिक शिक्षा के पक्षधर थे। उनका मानना था कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद यदि विद्यार्थी बेरोजगार घूम रहा है, उसके पास कोई रोजगार नहीं है, तो वह जो है कोई भी कार्य जो उसकी शिक्षा व्यर्थ है। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो किसी एक व्यवसाय में कुशलता, निपुणता प्रदान करे विद्यार्थियों को, और इन फ्यूचर जब उसको कोई व्यवसाय नहीं मिले, कोई नौकरी नहीं मिले, तो उसका वो लाभ उठाकर अपने जीवन को, अपने जीविकोपार्जन को सही और सुचारू रूप से चला सके। इस प्रकार जो है शिक्षा के संविधान में शिक्षा के से संबंधित जो है मूल आदर्श और शिक्षा ये रखी गई है, और उसके द्वारा जो संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को जो है शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यह कार्य में लिखो, संविधान के मूल आदर्श व शिक्षा बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगा के।